और वर्षा के समय वर्षा जब छूट जाता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बनता है और इस 7 रंगों की रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इन धनुष में सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे वाला रंग होता है बैगनी। तो एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बनता है जिसको हम लोग इंद्रधनुष या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेनबो। रेनबो बनता है। अब ये रेनबो बनता कैसे है, ये आकाश में कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब बारिश होती है और वर्षा के तुरंत बाद मौसम आर्द्र होता है। आर्द्र का अर्थ होता है कि उसमें पानी की बूंद होती है और जब उन पानी के बूंदों पर जब यहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है, ये पानी की जो बूंद होती है एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बना देती है। एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बना देती है। एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बना देती है। जिसमें सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे होता है बैगनी रंग। इसमें 5 और होते हैं। ये पानी की बूंद है, ये श्वेत प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, ये आपका पानी का बूंद हो गया। तो जैसे इस पानी के बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पानी की बूंद प्रिज्म के जैसे कार्य करने लगती है और अब इसमें से प्रिज्म के जैसे कार्य करती है और जैसे इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बना देती है और इसी 7 रंगों की रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। तो इंद्रधनुष समझ में आ गया। वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, अच्छा कभी कभी आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। जिस रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहते हैं। ये जो इंद्रधनुष होता है ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कितना होता है, तो इंद्रधनुष 2 होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष उसको कहते हैं जिसके ऊपर लाल रंग होता है, नीचे बैगनी रंग होता है, उसको प्राथमिक कहते हैं। और उल्टा इसका करते द्वितीयक इंद्रधनुष जिसमें बैगनी रंग ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब वायुमंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है पानी के बूंद से तो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और वहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर 2 बार हो जाता है तो हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। और ये द्वितीयक इंद्रधनुष अधिक देरों तक आकाश में हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इंद्रधनुष कितने होते हैं, 2, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष आकाश में वायुमंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। जब पानी की बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसको अपवर्तन करता है और अपवर्तन के बाद एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बनाता है और उस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। ये बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है 2 बार आंतरिक परावर्तन के कारण। समझ में आ गया। ये बनता कैसे है, तो जैसे वर्षा होता है तो वर्षा के तुरंत बाद वायुमंडल में पानी की बूंद होती है। उन पानी के बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये प्रिज्म के जैसे कार्य करने लगता है और ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है और इस 7 रंगों के रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष कितने होते हैं, 2 जल्दी से कमेंट करेंगे कि इंद्रधनुष समझ में आया या नहीं आया।